गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है मैथ्स का इंटीग्रल पार्ट होता है। मैथ्स में थ्योरी समझ लेने से या फिर थ्योरी को पढ़ लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। और मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक जो ये जो आखिरी लेक्चर है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट और जो क्वेश्चन जो कि जिससे कि कॉन्सेप्ट और में और भी क्लैरिटी है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग बहुत एलिमेंट्री प्रॉब्लम से होगा। जो हमारा शुरू का 4-5 एग्जाम्पल होगा, धीरे धीरे बहुत ही एलिमेंट्री होगा। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल उठा उसको बढ़ाएंगे और फाइनली जो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो आखिरी में करेंगे हम लोग। तो सभी लोग से ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये लेक्चर देख रहे हैं तो सबसे पहले जितना भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उस प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को वीडियो को वहाँ पे पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जस्ट सॉल्यूशन देखने से नहीं सीखता है इंसान। खुद से जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि कहाँ पे एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे स्टक हो रहे हैं, किस पॉइंट पे नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि एक लर्निंग होता है कि सीखता है इंसान कि चलो हम लोग ये पॉइंट हमको नहीं आता था, तो उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। और यही सब चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में काम देता है कि अच्छा ये चीज़ हमको वहाँ पे सीखा था हमने। तो जस्ट लुकिंग एट द सोल्यूशन एंड ऐसे आराम से बैठे हुए हैं कि नहीं चलो ठीक है, ऐसे वीडियो देख रहे हैं, इट्स लाइक मूवी, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट तो सभी बच्चों सभी सभी लोग अपना पेन और नोटबुक निकाल लें और स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम सॉल्व करें, फिर उसके आगे बढ़ें, फिर देखें कि कैसे सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है। इसी वजह से हमने सबका आंसर लिख दिया साइड में कि ताकि तुम लोग को समझ में आए कि चलो ठीक है आंसर दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया हमने। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, वहाँ पे शायद 2 नहीं लिया था। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले किसी दो को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग किसी दो को लेंगे अगर, तो यहाँ पे याद है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दो फार्मूला बताया था। तो यहाँ पे x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 है, जिसको हम लोग लिखेंगे पाई प्लस फार्मूला, एक बार जिसको नहीं याद है दिख ले, 2 प्लस 3 1 माइनस 2 इंटू 3, राइट। ये तो 5 और नीचे -5, तो ये tan इनवर्स -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स -1, राइट। ये जस्ट कॉपी होगा यहाँ, इसको हम अब कॉपी कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 प्लस दिस, राइट। तो tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 होता है, इससे कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई। ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ था नहीं बहुत कुछ। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। किसी ट्रायंगल में उसके दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक का tan इनवर्स 3/4 और दूसरे का tan इनवर्स 1/7। सपोज एक ट्रायंगल है, तो मान लो ये एंगल θ1 है और ये एंगल मान लेते हैं θ2 है। तो दो एंगल दिया हुआ है θ1 θ2। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ थर्ड एंगल θ3। तो बेसिकली अगर सम ऑफ टू एंगल्स निकाल लिया जाए तो थर्ड एंगल निकाल सकते हैं 180 माइनस थीटा करके। तो हम लोग वही करने वाले हैं। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ θ1 प्लस θ2। तो चलो बच्चों निकालते हैं θ1 प्लस θ2, यानी कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसमें देखा जाए x इंटू वाई का वैल्यू कितना है, 3/4 इंटू 1/7 का वैल्यू लेस देन 1 होगा, 3/28। तो डायरेक्टली हम लोग फार्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। चलो फटाफट बताओ कितना आएगा। ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे भी 28 माइनस 3 25, यानी कि tan इनवर्स वो 1 आ गया, जो कि 45 डिग्री होता है, यानी कि π/4। बहुत सिंपल है। तो थर्ड एंगल θ3 जो हो जाएगा वो कितना होगा, 180 माइनस π/4, यानी कि 3π/4। सिंपल है। अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल आगे बढ़ेगा।
ये आर एस अग्रवाल है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन को रिपीट करते जाए, एक ही क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा क्वेश्चन दे दे। तो बेसिकली ऑल द प्रॉब्लम्स यू विल फाइंड ऑफ डिफरेंट वेराइटी एंड यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो दैट इज़ लर्निंग प्रोसेस एक्चुअली, उसी से दिमाग खुलता है, कैसे सीखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिग्मा लगा हुआ है आई इक्वल टू 1 से 2n कॉस इनवर्स एक्स आई इक्वल टू 0। तो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। अब ये क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा है छोड़ दिया जाए, नहीं होगा। सिग्मा उमा लगा दिया, वो भी इन्वर्स पे लगा दिया, ये तो ए पी जी पी कुछ भी नहीं है, इन्वर्स में ए पी जी पी तो होता भी नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सोचेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इसका सम ज़ीरो दिया हुआ है। किसी को याद है कॉस इन्वर्स का रेंज क्या होता है? कॉस इन्वर्स का रेंज होता है, बताओ जल्दी, 0 से पाई। यानी कॉस इन्वर्स जो होता है हमेशा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आता है। यानी कि इसमें जितना भी 2n नंबर ऑफ टर्म्स आएगा सब नॉन निगेटिव होगा। तो उसको सबको ऐड करने से 0 कैसे आ जा रहा है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि इफ़ यू आर एडिंग 2n नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स, उसको जोड़ने से 0 आ गया? वो तभी हो सकता है, एक ही केस है कि जब सब 0 हो जाए, राइट। सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ऑल ऑफ देम आर 0। ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? नहीं चमक रहा है तो नहा के आओ एक बार, अच्छे से चमकेगा। उसके बाद नहाने धोने से क्या होता है, दिमाग चलता है, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स टू एन, राइट। सबका वैल्यू कितना लेना होगा? 0। तो 0 का मतलब क्या हुआ? अगर कॉस इनवर्स x1 0 है तो इसका मतलब ये होगा कि x1 का वैल्यू 1 होगा, वो भी x2 का होगा, सबका वैल्यू होगा, यानी इतना भी है सबका वैल्यू 1 1 है। तो सबको अगर जोड़ा जाए कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। 1 + 1 + 1 कितनी बार? 2n बार। तो आंसर आ जाएगा 2n। ये क्वेश्चन अगर चमक गया, क्लिक कर गया कि क्या है, तो फिर तुरंत आंसर आ जाएगा, नहीं तो फिर चमकेगा ही नहीं क्या हो रहा है इसमें, कैसे सिग्मा को ब्रेक करेंगे, कैसे इसको ऐड करेंगे। तो बेसिकली ये रेंज पे क्वेश्चन था कि रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता होना चाहिए। ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है। इसको कैसे किया जाएगा? सेक इनवर्स √2 का तो वैल्यू पता है, कितना होता है सेक इनवर्स √2? उसका उल्टा सोच लो, कॉस इनवर्स 1/√2 यानी कि π/4। जब भी इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है तो उल्टा सोचते हैं, बेसिकली इसका एंगल निकालना होता है। सेक π/4 √2 होता है, तो सेक इनवर्स √2 कितना होगा? π/4। ये जो लिखा हुआ है √3/2 लिखा हुआ है, राइट। इसको लिख सकते हैं ना 12/16, तो ये √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है बच्चों? π/30 डिग्री, राइट। इसका क्या करें, जल्दी बताओ, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? 2 - √3/4। तुम लोग को याद है साइन 15 डिग्री का वैल्यू होता था, साइन 15 डिग्री, जिसको π/12 बोलेंगे, उसका वैल्यू होता था √3 - 1/2√2, राइट। देखो तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? क्या है, दोनों एक ही चीज़ है कि अलग अलग चीज़ है? चलो एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा इसको देखने के लिए √3 - 1/2√2 का स्क्वायर करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे 3a² ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो a² + b² 4 हो जाएगा, -2ab डिवाइडेड बाय 8, राइट। 2 कॉमन है तो 2 - √3/4, राइट। तो अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 - 1/2√2 का तो कितना आएगा? तो बेसिकली इसमें ट्रिगो का ज्ञान होना चाहिए था, वही वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर में थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि दिखता नहीं डायरेक्टली, तो हमने इसको स्क्वायर करके देखा और फाइनली स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक ही बात हुई। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 15 डिग्री यानी कि π/12। चलो तीनों को ऐड कर दो फटाफट, तो 12 हो जाएगा 1 2 3, राइट। ये कितना आ जाएगा? π/2। तो यहाँ पे अंदर में आ गया, ये पूरा ब्रैकेट का वैल्यू π/2 है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cot π/2? cot π/2 इज़ 0। व्हाट इज साइन इनवर्स 0? जल्दी बताओ आंसर 0। ऐश करो।
तो बेसिकली इसमें ये था कि यहाँ से यहाँ इसको जो अंदर में था इसको वैल्यू समझ में आना चाहिए था। ये पाई/2 आया, फिर कॉट लगाया तो कॉट पाई/2, फिर साइन इनवर्स हो गया। फाइन। अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे करोगे? हमको करना होगा, हम सीधा ग्राफ से करेंगे। हमने बताया था ग्राफ इसका याद रखना, तो दोनों का ग्राफ देख लो एक बार। ये ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का। याद है -1 से 1 होता है साइन इनवर्स का ग्राफ। दिस इज ब्लू वाला साइन इनवर्स एक्स, राइट। और कॉस इनवर्स होता है वो -1 से 1 ही होता है, बट ऐसा होता है, राइट। यहाँ पे पाई/2 होता है इसका वैल्यू, हाइट जो होता है इसका। तो देखो बड़ा कब होगा, साइन इनवर्स बड़ा चाहिए ना, तो बड़ा तो यहाँ इसके बाद हो रहा है, तो यानी कि इसके आगे लेना होगा। इधर कॉस इनवर्स छोटा हो गया ऐसे। तो ये वाला वैल्यू कितना है, ये बताया था हमने पहला क्लास में कि ये वैल्यू कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर कहाँ पे होता है, 1/√2 पे ऑब्वियसली, यानी इसका वैल्यू 1/√2 45 डिग्री पे, यानी कहाँ से कहाँ तक आंसर होगा 1/√2 से लेके 1 तक, यानी कि ये वाला लेना होगा यहाँ से यहाँ तक, तभी ये साइन इनवर्स बड़ा होगा, अदरवाइज साइन इनवर्स छोटा होता है। यही बताया था कि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसको याद रखना, हो सकता है अगला प्रॉब्लम में या आने वाले प्रॉब्लम में इसकी ज़रूरत पड़े हम लोग को। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब मज़ा आएगा थोड़ा। tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का स्क्वायर इतना दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स? हम लोग को पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 होता है, राइट। तो एक काम करते हैं, सपोज इसको a मान लेते हैं, लिखना कम पड़ेगा, इसको b मान लेते हैं। तो a प्लस बी मेरा कितना होगा, पाई/2 होता है, राइट। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। नाउ व्हाट इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, राइट। नाउ व्हाट इज़ a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे, यानी कि पाई/2 है, तो यहाँ पाई/2 चिपका देते हैं इस पर। इसका स्क्वायर करेंगे तो π²/4 -2, a का मतलब tan इनवर्स एक्स, b का मतलब कॉट इनवर्स एक्स, राइट। तो यहाँ को b को कितना लिख सकते हैं हम लोग, b = π/2 माइनस a, यानी कि उसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स, राइट। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो। इसका वैल्यू दिया हुआ है 5π²/8। अब इसको सॉल्व करना हम लोग को और निकालना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स एक्स। एक काम करते हैं, इसको वापस से यही लिखते हैं, वो भी लिखना, इसको इधर लेके आ जाओ फटाफट। तो ये हमारे पास इतना हो जाएगा π²/4 है ना, तो इसको लिख देंगे 2π, तो 3π π²/4 माइनस 5π²/8 इज इक्वल टू ट्वाइस a π/2 माइनस a, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। बेसिकली x निकालना है, तो बेसिकली x निकालने के लिए tan a निकालना पड़ेगा। तो a निकालते हैं, ऐसा कितना आ रहा देखते हैं। इसको इधर लेके आ जाओ, ट्वाइस a² माइनस, ये अंदर जाएगा तो ट्वाइस ट्वाइस कट जाएगा, π × a, ये तो माइनस में आ रहा है, ये कितना हो जाएगा देखते हैं। इसको अगर माइनस ट्वाइस तो -3 π²/8 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक आ गया, इस क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका देखा जाए फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या? डायरेक्टली रूट निकालना होगा इसका। चलो डायरेक्टली फार्मूले से रूट निकाल दे रहे हैं, तो a = -b प्लस माइनस b², 4 × 2 8, तो 3π² डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 4, तो यहाँ 2π² आ जाएगा, तो 2π, सो π प्लस 3π/4।
if you take the plus sign you'll get pi, if you take the minus sign what you'll get, minus पाई अपॉन पाई माइनस 3 पाई कितना हो जाएगा, एक तो आ जाएगा पाई प्लस 3 पाई तो 4 पाई अपॉन 4 1 हो जाएगा, और पाई माइनस तो -2 पाई माइनस पाई बाई 2, राइट। इसको देख लिया जाए तो tan इनवर्स एक्स का वैल्यू आ रहा है, सो tan इनवर्स एक्स का वैल्यू तो इसमें कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या, क्योंकि इसका -पाई/2 तो हो नहीं सकता, उसके रेंज में नहीं है। ये पाई तो हो नहीं हो सकता बिकॉज उसके रेंज से बाहर है। एक बार इसका कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए, आंसर इसका -1 दिया हुआ है, तो यानी कि इसको -पाई/4 आना चाहिए यहाँ पे। तो आई थिंक देयर इज़ सम मिस्टेक। इस जो क्वाड्रेटिक निकाला है इसमें थोड़ा जस्ट एक बार पूरा देख लिया जाए ऊपर से नीचे तक कि कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, क्योंकि अगर आंसर दिया हुआ है इसमें -1 तो अपना -1 तो नहीं आ रहा, अपना एक भी आंसर नहीं आ रहा अगर उस हिसाब से देखा जाए। इस क्वाड्रेटिक में ही सही किया है ना हम लोगों ने, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 AC, राइट। 4 करेंगे तो 8 8 8 कट जाएगा, 3 पाई स्क्वायर। अच्छा गलती यहाँ हुई है, गलती यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे 2 पाई आना चाहिए था, राइट। तो एक आ जाएगा 3 पाई/4, एक आ जाएगा -पाई/4। 3 पाई/4 नहीं ले सकते हैं, तो फाउंड द मिस्टेक, तो ये -पाई/4 हो जाएगा, राइट। तो इसको ले लिया जाए प्यार से। सो tan इनवर्स x इज़ -पाई/4, सो x इक्वल टू -1। एक छोटी सी गलती से यहाँ पे इतना हम लोग को टाइम वेस्ट हो गया। यहाँ पे 2 पाई आएगा बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होगा वो 2 होगा। फाइन, तो हमारा x का वैल्यू -1 आ गया, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NCERT में भी दिया हुआ बट उसका रेंज भी नहीं पूछा, प्रूफ करने बोला है। ये बोल रहे हैं अगर 2 sin इनवर्स x को इतना लिखेंगे आप तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ x। तो हम लोग काम करते हैं, sin इनवर्स x का तो रेंज पता है, इधर sin इनवर्स x है, राइट। sin इनवर्स x का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -पाई/2 से पाई/2, ये तो याद है ना। चलो तो इधर वाला भी उतना ही होगा, LHS का भी रेंज उतना ही आएगा। सो बेसिकली यू हैव 2 sin इनवर्स x जो होगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 डिवाइड बाई 2 एंड टेक इनवर्स। तो इफ यू टेक द इनवर्स व्हाट विल गेट, -पाई/4 से sin पाई/4। व्हाट इज़ दिस वैल्यू ऑफ दिस, -1/√2 से 1/√2, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा -1/√2 से 1/√2। फाइन, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब देख के ये सब ड्राउन दिखने वाला क्वेश्चन है। cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y प्लस cot इनवर्स z का वैल्यू पाई/2 दिया है। पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। एक काम करते हैं, tan में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि tan में थोड़ा हैंडल करना आसान होता है। तो ये इसको लिखेंगे cot इनवर्स x को पाई/2 माइनस tan इनवर्स x, इसको लिखेंगे पाई/2 माइनस tan इनवर्स y, पाई/2 माइनस tan इनवर्स z। तो पाई/2 कितनी बार ऐड हुआ, 3 बार, तो पाई/2 माइनस 3 पाई/2 हो जाएगा इंटू सिग्मा ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, राइट। ये सिग्मा लिखा हुआ मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z लिखा हुआ, राइट। ये कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अभी देखा जाए यहाँ पे तुम लोग 11 में जो ट्री को पढ़ाया गया था वहाँ पे किसी सपोज ये θ1 है, θ2 θ3 है, यानी कि बेसिकली x इक्वल टू tan θ1 है, y इक्वल टू tan θ2 एंड z इक्वल टू tan θ3। तीनों का सम ऑफ द एंगल्स पाई दिया हुआ है। तो तुम लोग को याद होगा अगर किसी भी अगर ये पाई होता है तो तुम लोग को पढ़ाया गया था कि क्लास 11 का कि tan θ1 tan θ2 अगर नहीं पढ़ाया गया तो इसके ज्ञान है, इसके ज्ञान को अर्जित कर लो इसको।
ये होता है किसी भी इफ ट्रायंगल के अगर एंगल्स का सम पाई होता है तो ये वैल्यू ट्रू होता है। इसको हम लोग प्यार से S1 इक्वल टू S3 बोलते थे। अगर जिन लोगों को S1 S3 नहीं पता इससे समझ लें। S1 का मतलब सिंगल सिंगल लेना है और S3 मतलब प्रोडक्ट लेना है उसका। तो बेसिकली यहाँ पे वही हो रहा है। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1? tan थीटा 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड, राइट। तो वही पूछा गया था, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड। तो बेसिकली हम लोग इनसे क्रॉस नॉलेज जो था ट्रिगोनोमेट्री का उसको यूज़ किया और प्लस यहाँ पे इन्वर्स ट्रिगो का फंडा भी लगाया, तो सॉल्व हो गया है। फाइन, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ ये अच्छा सवाल है। यहाँ बॉक्स लगा हुआ है GIF, बहुत मज़ा आता है ना बॉक्स में। साइन इनवर्स एक्स का बॉक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स 0 दिया हुआ है। एक्स इस जहाँ पे एक्स दिया हुआ है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, यानी कि एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और ये GIF रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्स। अब देखो एक्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा साइन इनवर्स एक्स, और ये भी हमेशा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये 0 से पाई होता है और इसका पॉजिटिव वाले में 0 से पाई बाई 2 होता है इसका। सो बेसिकली अब दोनों का सम 0 है नॉन नेगेटिव नंबर का, तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से तो ये तो समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू एंड इसका वैल्यू एक ही ऑप्शन है कि दोनों को 0 होना पड़ेगा, राइट। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब बॉक्स का वैल्यू 0 होता है तो तुम लोग को याद है कि अगर बॉक्स ऑफ A 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब A का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये होता है, याद है ना। तो बेसिकली हम लोग इसको याद रखेंगे। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से 1, एंड कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगा, ये भी 0 से 1, साइमल्टेनियसली, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। अब ये 0 से 1 होगा तो क्या होगा, जब साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0 होता है, तो ये 0 से लेके और यहाँ पे इसका इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 1, राइट। तो 0 से साइन 1 इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा ले लिया। कॉस इन्वर्स में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो कॉस 0 यहाँ पे इन्वर्स लेंगे तो कॉस एक्स का वैल्यू कॉस इन्वर्स 0, कॉस इन्वर्स 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 1, तो कॉस 1 तो छोटा होता है, तो यहाँ से आएगा कॉस 1 से लेके 1 तक, राइट। दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहा है। तो 0 से 1 और 0 से साइन 1 एंड कॉस 1 से 1, तो कॉस 1 तो ऑब्वियसली छोटा होता है साइन 1 से, तो इसका इंटरसेक्शन अगर लिया जाए तो यानी कि इसका आंसर आएगा कॉस 1 से लेके साइन 1 तक, राइट। दोनों पे ओपन ब्रैकेट होगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें पता होना चाहिए ग्राफ वगैरह और सब कुछ। फाइन, अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड का वैल्यू 3π/2 दिया हुआ है। पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन देख के डरावना लग रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे ऐसा। सबका सम जो है 3π/2 दिया हुआ है। चलो सोचते हैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से लेके π/2, यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2 होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2, इसका मैक्सिमम वैल्यू π/2, यानी कि तीनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे, तभी तो 3π/2 आएगा, π/2 π/2 π/2। तो ऑल थ्री आर एट देयर मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई एंड साइन इनवर्स जेड, ये तीनों क्या है, अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। ये चमक रहा है कि नहीं, बस ये समझ में आ रहा तो हो गया। तो तीनों अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है, तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ निकाला जाए इन्वर्स लेके, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन π/2 1, y का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1, राइट। तो बहुत आसानी से हो गया। तो ये 1 + 1 + 1 3 - 3, तो आंसर 0 आ गया। यहाँ 1 चिपका दिया, 1, यहाँ भी 1 और -3 × 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं।
अब ये क्वेश्चन ग्राफ पे है, ग्राफ अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन को छोड़ देना है इसको। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि सोल्यूशन, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि एक्स और वाई निकालना है। विच सेटिस्फाई वाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स तो पता है, ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स। इस ग्राफ को डिस्कस किया था हमने, ये ग्राफ है कॉस इनवर्स कॉस एक्स वाला। देखो ध्यान से, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे हम लोग। ये पिछला, जिन लोगों को अगर ग्राफ नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जो है उसमें वही लिखा हुआ है, ग्राफ वगैरह समझाया था। कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, तो हम लोग इस ग्राफ को यूज़ करेंगे बेसिकली। देख लिया इसको, चलो ग्राफ उसको ड्रॉ करते हैं। बस ग्राफ ड्रॉ कर लिया, काम खत्म है इसका। 0 से 2 पाई, इधर -2 पाई तक जाएंगे, ठीक है। साइन इसका रेंज होता है, ये जो लाइन है π/2 होता है, याद रहे, क्योंकि साइन कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है π/2 उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। सॉरी पर नॉट π/2, इसको देख लो, पाई होता है, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो अपर वैल्यू होता है वो पाई होता है। फाइन, तो ये y इक्वल टू पाई हो गया। ये पॉइंट होता है पाई, इधर कहीं π/2 आएगा, इधर आएगा 3π/2। सिमिलरली दिस साइड, इसलिए लिख रहे हैं कि इसका ग्राफ प्लॉट करने में हेल्पफुल होगा, तो इसको हम लोग प्लॉट कर रहे हैं π/2 पाई 3π/2 2 पाई, राइट। थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, एक मिनट। साइन इनवर्स वाले में, सॉरी साइन एक्स वाले में पाई पे 0 होगा ना, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, राइट। सिमिलरली दिस साइड एंड दिस साइड। देखो तो सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, सोल्यूशन वही मिलता है जहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं। एक तो 0 पे कट कर रहा है तो एक सोल्यूशन यहाँ पे आएगा, इधर कहीं नहीं कर रहा है, एक इधर कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है -2 पाई पे। क्योंकि -2 पाई से 2 पाई ही लेना था, इसलिए वहीं तक ग्राफ कंसिडर किया गया, और अगर आगे तक बोला जाएगा तो उसको भी देखना होगा। ये हाइट कम लिया है बिकॉज ये हाइट 1 है इसका, यहाँ हाइट पाई है, पाई का लगभग वैल्यू 3.14 आता है, ये आंसर 3 आ गया हम लोग, ठीक है। इसको देखते हैं साइन इनवर्स एक्स, इसका रेंज निकालना है। आसानी के लिए a और b मान लेते हैं, जहाँ की a प्लस बी कितना होगा π/2, लिखने में आसानी होगी। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया -2ab, b को लिख देते हैं π/2 - a, राइट। इसी को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड लगाएंगे। इसको अंदर ले जाओ तो 2a स्क्वायर हो जाएगा -a इंटू पाई प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 0, राइट। इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है, 2 से डिवाइड कर देते हैं सबसे पहले, तभी लगेगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर -a इंटू पाई, ध्यान रहे a का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स है, प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, 2 से डिवाइड किया। नाउ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया था, जिनको नहीं पता, रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नाम का एक वीडियो होगा इस चैनल पे, उसको देख लिया जाए, समझ में आ जाएगा। यहाँ जितना भी कोफिशिएंट होता है उसका आधा लेके स्क्वायर कर देना, उसका हाफ लेके स्क्वायर करना होता है। तो कोफिशिएंट π/2 है तो इसको हाफ लेके स्क्वायर कर दिया, और जो भी होता है उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हम पहले π²/8 को कॉपी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं π²/16। ये मेथड आना चाहिए, दिस इज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये तो मेरा साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे हम चिपका दे रहे हैं साइन इनवर्स एक्स -π/4 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा π²/16 ट्वाइस माइनस, राइट, ठीक है। अब इसका रेंज निकालना, ये तो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ये मेथड को इसलिए यूज़ करना पड़ा, रेंज निकालने का ये मेथड पहले भी डिस्कस किया जा चुका है रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। दिस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो π²/16 आएगा, राइट। हाँ, यहाँ गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 0 नहीं लिखना चाहिए था, ये 0 नहीं होगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हैं, 0 है ही नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो बेसिकली यहाँ 2 बाहर है मेरा, कॉमन है, क्योंकि a² + b² का वैल्यू निकाल रहा है।
ये 2 अंदर आएगा तो 2 यहाँ चिपकेगा। पहले 2 को ब्रैकेट के बाहर रखते हैं, तो ये 2 को अंदर लेके आ जाओ तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। यहाँ एक मिस्टेक कर दिया हमने, तो द मिनिमम वैल्यू इज़ पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मैक्स वैल्यू? मैक्स वैल्यू कैसे निकालोगे? मैक्स वैल्यू निकालने के लिए इसका इन्वर्स का एक्सट्रीम वैल्यू रखते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब कि इसका एक्सट्रीम वैल्यू होता है -π/2, 0 π/2। रख के देखो तो किस पे आएगा सबसे ज़्यादा वैल्यू? ऑब्वियसली 0 पे तो -π/4 हो जाएगा, π/2 पे भी उतना ही आएगा, इस पे आएगा, ये वाले पे। इस वैल्यू को रख दो तो मैक्स वैल्यू आ जाएगा ट्वाइस -π/2 -π/4 कितना हो जाएगा? -3π/4 का स्क्वायर। देखते हैं कितना आता है। 9 10 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, 10 पाई स्क्वायर बाई 8 यानी कि 5 पाई स्क्वायर बाई 4। तो ये इसका रेंज है बच्चों, 5 पाई स्क्वायर बाई 8 से लेके 5 पाई स्क्वायर बाई 4। ये देखो आंसर लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्वेश्चन जानदार क्वेश्चन था, ये दिमाग करना सिला देगा तुम लोग। कंप्लीटिंग द स्क्वायर आना चाहिए, इन्वर्स के प्रॉपर्टी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल देखते हैं। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इन्वर्स का समेशन करना। इन्वर्स का समेशन अगर tan इन्वर्स में दिया हुआ है तो हमेशा याद रखो कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एक पढ़ाया जाता है डिफरेंस सीरीज़, उसको यूज़ करना होता है। इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ ही बोलते हैं, टेलीस्कोपिंग। इसको इस पर कर दिए तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक ज्ञान और है कि p⁴ प्लस p² प्लस 1 जो होता है, ये एक फैक्टराइजेशन का फार्मूला होता है। अगर नहीं याद है तो आज याद कर लो। इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इतना ही आता है। यहाँ 2 लिखा हुआ, उसको डोंट वरी, +1 के बारे में बता रहे हैं। +1 रहेगा तो इतना होगा। बेसिकली इसको सेट करना है डिफरेंस वाले में। तो इस दोनों का डिफरेंस देखा जाए, अगर मान लेते हैं ये a है, इसको मान लो b है, तो व्हाट इज़ a माइनस b? a माइनस b करोगे अगर तो 2p आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसको हम ऐसा लिख रहे हैं, a और b के टर्म में समझाने में आसानी होगी हमको। दिस एक्सप्रेशन यू कैन राइट tan इनवर्स a माइनस b 1 प्लस, इसको 2 को स्प्लिट कर देते हैं 1 + 1 में, एक 1 इसको दे देते हैं, तो 1 + p² प्लस p4 का पावर 4 को लिखा हमने a + b, राइट। तो ये दिस यू कैन राइट a इंटू b, क्योंकि a इंटू b करेंगे तो इतना आ जाएगा, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। इसको स्प्लिट किया हमने डिनोमिनेटर को 1 + p का पावर 4 प्लस p² प्लस 1, ये हो गया। अब ध्यान से देखो क्या है बच्चों, ये वही फार्मूला है इन्वर्स वाले का। दिस यू कैन राइट tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यस और नो। इसी को बोलते हैं डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस में लिखना होता है। व्हाट इज़ अवर a हमारा है सॉरी p² प्लस p प्लस 1 और b है tan इनवर्स p² माइनस p प्लस 1। फाइन। तो इसमें अगर एक बार इसका वैल्यू अगर अब सिग्मा लगा हुआ है, p = 1 लेना है, तो p = 1 पे कितना आ जाएगा ये? अब p = 1 डालेंगे इसमें। दिस इज़ कॉल्ड डिफरेंस सीरीज एक्चुअली, जो हम बता रहे थे, दिस इज़ कॉल्ड द डिफरेंस सीरीज। तो ये हम लोग को पता होना चाहिए डिफरेंस सीरीज बोलते हैं किसका। सो दिस डिफरेंस सीरीज में क्या होता है कि इसमें जब हम दिखाते हैं क्या इसमें एडवांटेज क्या होता है। इफ़ यू पुट p = 1 यू विल गेट tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स, ये 1 आ जाएगा, राइट। नाउ पुट p = 2, क्योंकि 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाना है, तो 2 डालेंगे तो 4 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3, राइट। सिमिलरली पुट p = 3, तो ये tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7, राइट। अभी दिख रहा है, इसको ऐड करेंगे तो क्रॉस जो है सब सेम है, तो माइनस प्लस में कटता जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डिफरेंस सीरीज। नाउ दिस सिग्मा इज टिल इन्फिनिटी, राइट। तो वी जस्ट स्टार्ट कीप एडिंग एंड सो इफ़ यू ऐड देम तो
ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे एक आखिरी टर्म आएगा इधर और ये इससे कट जाएगा, राइट। तो आखिरी टर्म जो आएगा, ये जो सर्कल बनाया है हमने, ये इन्फिनिटी वाला टर्म है। जैसे में वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, राइट। ये tan इनवर्स इन्फिनिटी है। तो बचेगा जो इसको लिख दे रहे हैं, दिस विल सर्वाइव एंड फाइनली दिस विल सर्वाइव tan इनवर्स 1। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ डिफरेंस सीरीज की वो क्रॉस कैंसिल कर देता है। नाउ व्हाट इज tan इनवर्स इन्फिनिटी? This is pi by 2 and this is pi by 4 and so this is pi by 4. So the answer is pi by 4. I hope this is clear. So this was the last problem which we discussed. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आखिरी वाला, डिफरेंस सीरीज़ का इसमें यूज़ किया गया। डिफरेंस सीरीज़ पे जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखो कि यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा सबसे पहले, tan इनवर्स ये वाले फार्मूले पे। और ये यहाँ पे a और b कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a था हमारा पी स्क्वायर प्लस पी प्लस 1 एंड बी था पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 1। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और ताकि जो एडवांस के जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लें। सो हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम को फिनिश करते हैं और दिस चैप्टर इज़ ओवर। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये आखिरी लेक्चर था प्रॉब्लम सॉल्विंग का। और जिस किसी को भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में अपने लिखें कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो देन वी कैन डिस्कस की व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज़। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।